ओम गण श्री महागणेशाय नमः। जय माता दी। राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर नवरात्रि में आपको कन्या ना मिले तो आप अपने घर पर ही कन्या पूजन कैसे करें, जिससे आपके नवरात्रि के व्रत और पूजन का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके और माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों, माता रानी के नाम पर कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिखें। दोस्तों, आज हम आपको कन्या पूजन के 5 ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें करने से आपको कन्या पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होगा। इन 5 उपायों में से आप कोई भी एक उपाय अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। जो भी उपाय आपको सरल लगे आप वह अवश्य ही करें। दोस्तों, कन्या पूजन के इन तरीकों को जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। दोस्तों, नवरात्रि में जितना महत्व माता रानी की पूजा, कलश स्थापना और व्रत का होता है, उतना ही महत्व कन्या पूजन का भी होता है। कन्या पूजन के बिना नवरात्रि व्रत और पूजा अधूरी मानी जाती है और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। यही वजह है माता रानी के भक्त नवरात्रि में कन्या पूजन करके ही माता रानी के व्रत और पूजन को संपन्न करते हैं। अधिकतर लोग दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन का आयोजन करते हैं, लेकिन आजकल कन्याएं नहीं मिलती। इसलिए अगर कन्या ना मिले तो इस स्थिति में आप कन्या पूजन कैसे करें। इसके लिए पहला तरीका यह है कि आपके घर में जो भी कन्या हो, आपकी बेटी हो, भतीजी हो या कोई भी कन्या हो, आप उन्हें ही माता रानी का रूप मानकर कन्याओं को भोजन कराकर कन्याओं का पूजन करें और उन्हें दक्षिणा दें। आप गिनती की चिंता ना करें, जितनी भी कन्या आपके घर में हो आप उन्हीं का पूजन करें। लेकिन यह ध्यान रखें, कन्याओं की उम्र 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि जिन कन्याओं को मासिक धर्म नहीं हुआ है आप केवल उन्हीं का पूजन करें और जितनी भी कन्याएं हैं उन्हें नव दुर्गा माँ का रूप मानकर उनका पूजन करें। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में एक कन्या है तो आप एक कन्या को 9 बार ही भोग लगाएं, यानी कि 9 बार ही थोड़ा थोड़ा भोजन कराएं और 9 बार ही अपनी इच्छानुसार आप उन्हें दक्षिणा या उपहार दें। अगर 2 कन्या हैं तो एक कन्या को आप माता रानी के 5 स्वरूप मानकर उन्हें 5 बार भोग लगाएं और 5 बार दक्षिणा दें और दूसरी कन्या को 4 बार भोग लगाएं और 4 बार ही दक्षिणा उपहार दें। इस तरह आप अपने घर पर ही कन्या पूजन कर कन्या पूजन का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर घर में एक भी कन्या ना हो तो कन्या पूजन करने के लिए सबसे पहले आप हलवा, पूरी, खीर जो भी आप अपनी श्रद्धा अनुसार बनाना चाहें वह भोजन बनाएं। भोजन में प्याज लहसुन ना डालें। भोजन बनाने के पश्चात आप अपने मंदिर के सामने बैठकर इस भोजन को माता रानी के सामने रखें और हाथ में शुद्ध जल लेकर आप कन्या पूजन का संकल्प लें। अब आप माता रानी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और फिर माता रानी को ही कन्या भोज के लिए अपने घर आमंत्रित करें। माता रानी से प्रार्थना करें कि माता रानी, हम आपको ही कन्या का रूप मानकर आपका पूजन कर रहे हैं। फिर आप एक लकड़ी का पट्टा बिछाकर उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर सबसे पहले कन्या की तरह ही माता रानी के चरण पानी से धोएं। इसके पश्चात आप माता रानी को चौकी पर बिठाकर माता रानी को कुमकुम और अक्षत से तिलक करें। फिर इसके बाद माता रानी को आप भोग लगाएं और हाथ जोड़कर माता रानी से भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात कन्या की तरह ही आप माता रानी को कुछ दक्षिणा या उपहार अवश्य ही दें। इस तरह पूजन करने के बाद आपने जो दक्षिणा या उपहार माता रानी को दिया है उसे आप मंदिर में ही रखा रहने दें और जब भी आपको कोई कन्या मिले तो यह उपहार या दक्षिणा आप उस कन्या को दे दें और जो माता रानी को भोग लगाया है उसे आप या तो गौ माता को खिला दें या फिर अपने परिवार के सदस्यों के साथ उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। दोस्तों, ऐसा करने से भी आपको
कन्या पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, इसके अलावा आप तीसरा तरीका भी अपना सकते हैं। इसके लिए आप कन्याओं को जो आपको भोजन कराना है उनके 9 पैकेट तैयार कर लें। आप चाहें तो केवल मीठा भी रख सकते हैं या फल भी रख सकते हैं। अब इन पैकेटों को आप मंदिर पर जाकर या तो कन्याओं में बांट दें या फिर आपके आस पड़ोस में जो कन्याएं रहती हैं आप उनके घर जाकर भी उन्हें यह पैकेट दे सकते हैं और आप इनके साथ कुछ उपहार या दक्षिणा भी दे सकते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से भी आपका कन्या पूजन पूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, कन्या पूजन का आप चौथा और सबसे आसान तरीका भी अपना सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी सूखी सामग्री लें और उसका माता रानी को भोग लगाएं, जैसे कि बताशे या सूखा गोला, मखाने या मेवे। अगर यह भी ना हो तो आप चावल, आटा, चना वगैरह भी ले सकते हैं और इन चीज़ों का ही आप माता रानी को भोग लगाएं और इन चीज़ों के 9 अलग अलग पैकेट तैयार कर दें। इनमें दक्षिणा भी अवश्य रखें। अब इन पैकेटों को आप मंदिर में ही रखा रहने दें और जब भी आपको कन्या मिले तब आप यह पैकेट उन कन्याओं को दे दें या फिर आप माता रानी के मंदिर में जाकर भी इन्हें भेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप यह भी ना कर सकें तो इससे भी आसान एक तरीका यह है कि आप कन्याओं को जो भी भोजन कराना चाहते हैं, जो भी उपहार या दक्षिणा देना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप रुपए निकाल लें। आपको 9 कन्याओं के हिसाब से रुपए निकालने हैं। अब इन रुपयों को आप माता रानी के चरणों में अपने घर के मंदिर में रख दें और माता रानी से प्रार्थना करें कि यह रुपए मैंने कन्या पूजन के लिए निकाले हैं, आप हमारे कन्या पूजन को स्वीकार करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आप इन रुपयों को कभी भी जाकर या तो माता रानी के मंदिर में दान पात्र में डाल दें या फिर आप इन रुपयों को किसी कन्या को भी भेंट में दे सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में माता रानी की गोद भरने की भी परंपरा है। माना जाता है ऐसा करने से सुख समृद्धि आती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। आप गोद भरने की रस्म भी अपने घर पर ही कर सकते हैं। इसके लिए एक चुनरी में जो भी आप पर सुहाग की सामग्री, मेहंदी, महावर, बिंदी, कंघा या जो भी श्रृंगार की सामग्री है वह सब आप चुनरी में रखकर माता रानी को भेंट करें। ध्यान रखें, चुनरी में इन सामानों के साथ आप थोड़े से रुपए भी अवश्य रखें और यह सभी सामान आप मंदिर में रखा रहने दें। फिर आप जब भी माता रानी के मंदिर जा पाएं तो आप यह सामान या तो मंदिर में भेंट कर दें या फिर किसी सुहागन ब्राह्मणी को भेंट करें। माता रानी के प्रसाद के रूप में आप यह सामान खुद भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसा करने से माता रानी की कृपा से सौभाग्य में वृद्धि होती है और सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, इन आसान तरीकों से आप घर पर ही कन्या पूजन भी कर सकते हैं और माता रानी की गोद भी भर सकते हैं, जिससे आपको नवरात्रि के व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होगा। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय माता दी।